हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ये आपका आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का सीरीज का चैप्टर 1 का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर 1 पिछले लेक्चर्स में ख़त्म हो चुका है। तो आगे अब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करके देखते हैं और इसके असाइनमेंट्स वगैरह को करके देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो जावा यूजर्स कैरेक्टर सेट, तो यहाँ पर आपका कौन सा कैरेक्टर सेट यूज होता है जावा में? तो यूनिकोड। कौन सा कैरेक्टर सेट यूज होता है? यूनिकोड। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। यहाँ लिखा हुआ भी है टोकन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोकन। इनमें से कौन सा टोकन नहीं है? तो टोकन कौन सा? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, ये सारे टोकन है। टोकन होता क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। तो कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गए। स्टेटमेंट टोकन नहीं है क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ टोकन्स होते हैं। आइडेंटिफाई द इलीगल आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इलीगल आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर यानी कि नेमिंग कन्वेंशन है ना, नाम कैसे हम लिख सकते हैं। तो इनमें से इलीगल आइडेंटिफायर कौन है? इलीगल आइडेंटिफायर मतलब जिस तरह का हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द इलीगल आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये हम बना सकते हैं। ये करेक्ट अंडरस्कोर हो सकता है। ये हमारा क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, ये सब है। देखिए ये वाला हमने ये बना सकते हैं, ये इसमें रॉन्ग चॉइस लगा हुआ है। ये इसका आंसर होगा ये, क्योंकि पहला कैरेक्टर हमारा डिजिट नहीं हो सकता और यहाँ पर पहला कैरेक्टर क्या है? डिजिट है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें अल्फाबेट है इसलिए ये हो सकता है। तो ये हमारा लीगल है लेकिन ये इलीगल है, तो इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर लिटरल। इसमें से कैरेक्टर लिटरल कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो सिंगल कोट में कैरेक्टर लिटरल्स और डबल कोट में स्ट्रिंग लिटरल्स, तो इसका आंसर होगा डी। विच कीवर्ड टर्न्स अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इनटू कांस्टेंट डिक्लेरेशन, है ना। कौन सा कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन को कांस्टेंट कीवर्ड में कन्वर्ट करता है? तो फाइनल। फाइनल कीवर्ड हमारा यूज होता है टू क्रिएट अ कांस्टेंट डिक्लेरेशन, ठीक है। ये जिसका बुक है उसने ये लगाया हुआ है, जिसके बुक से मैंने ये कैप्चर किया था इमेज, ठीक है। तो उसका ये गलत है, तो अब ये ध्यान नहीं देंगे कि उसने कॉन्स्ट लिखा है, तो ये ही होगा आंसर। हम जो बता रहे हैं वो होगा फाइनल कीवर्ड यूज होता है टू क्रिएट अ कांस्टेंट टर्म्स इन अ जावा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? 7th क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो 7th में CH प्लस इक्वल टू 2, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ये किस तरह से काम करता है? तो ये हमारा काम करता है CH इक्वल टू CH प्लस 2, यानी कि इसमें ही ये +2 ऐड करके और इसी में वापस से स्टोर कर देता है। तो इसका आंसर होगा ए। द मैथ क्लास इज पार्ट ऑफ विच जावा लाइब्रेरी पैकेज। मैथ क्लास किस पैकेज के अंदर होता है? तो जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज। विच क्लॉज इज ऑप्शनल इन स्विच केस स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शनल होता है? स्विच केस डिफॉल्ट, कोई इसमें से ऑप्शनल नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, तो नन ऑफ द अबव। एब्सेंस ऑफ विच स्टेटमेंट कॉजेज अ फॉल थ्रू इन ए स्विच स्टेटमेंट, है ना। किस के अब्सेंस के कारण हमारा क्या होता है? फॉल थ्रू हो जाता है, मतलब केस 1 2 से केस 2 और 3 एंड सो ऑन इंटर करते चला जाता है। तो ब्रेक के ना होने के कारण, अगर ब्रेक नहीं होगा तो हमने स्विच पे जब पढ़ाया था तो बताया भी था कि ब्रेक नहीं होने के कारण क्या होता है? केस 2 पे जंप करने के बाद कंट्रोल को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो केस 2 को रन करने के बाद अगर ब्रेक नहीं हुआ तो केस 3 में भी इंटर कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखें यहाँ, तो by default the if part and else part of an if statement can obtain these many statement in it, है ना। कितना स्टेटमेंट उसके अंदर होता है? तो if part and else part of an if statement can obtain these many statement, तो as many, है ना, कितना भी हम लिख सकते हैं। जैसे if लिखा, अब if के अंदर हम ये कर्ली ब्रेस लगाकर, है ना, कर्ली ब्रेस लगाकर जितना मर्जी उतना स्टेटमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एल्स लिख के भी कर्ली ब्रेस लगाकर हम जितना मर्जी उतना स्टेटमेंट इस पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज मेनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स इज मोस्टली यूज्ड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन, है ना। कौन सा लूप मोस्टली फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन के लिए यूज होता है? तो फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज मोस्टली यूज। मोस्टली यूज हम ज्यादातर फॉर लूप करते हैं, बट फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन के लिए व्हाइल भी हो सकता है, डू व्हाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी इसमें से हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल कौन सा नहीं है?
तो फॉर व्हाइल एंट्री कंट्रोल है सिर्फ, इसमें डू व्हाइल है जो एंट्री कंट्रोल नहीं है, एग्जिट कंट्रोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल, तो एग्जिट कंट्रोल लूप कौन है, डू व्हाइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो टर्मिनेट करता है कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। तो पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ लूप को कौन टर्मिनेट करता है, ठीक है, तो टर्मिनेट द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ, तो ब्रेक कौन करता है, ब्रेक। ये नहीं, ये तो पूरा का पूरा प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देगा, हमको सिर्फ लूप को टर्मिनेट करना है। तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक। ठीक है, तो ये पेज हो गया। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, इसको जूम कर रहे हैं। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट है। सेक्शन बी में क्या क्या टर्म्स है, तो सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी इनका आंसर गिवन है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा क्या क्या है ना। व्हाट इज लिटरल्स है, ये सब कुछ बताया हुआ है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे के आंसर्स यहाँ गिवन है। ठीक है, कौन सा ये टर्म कैसे रन करेगा ऑलरेडी पता है, ये हमारा कंडीशनल कंट्रोल है। ये ट्रू होगा तो ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच वाला पार्ट, फॉल्स होगा तो कॉलन और के बाद वाला पार्ट। तो ये अगर ट्रू होता है तो ये होगा, अगर फॉल्स होता है तो ये होता है। तो आप देख लीजिए 1500 इज ग्रेटर देन 1200, यस ट्रू। 1500 is greater than 1200, तो true, it means 200 is the output of this expression, तो value of tax is 200 and so on। हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे क्या क्या हो रहा है। give the following set of identifier, इनके आइडेंटिफायर्स बताइए, है ना। given the following set of आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ आइडेंटिफायर्स का सेट दिया गया है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा किस आइडेंटिफायर से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन का आया हमको डेटा टाइप बताना है। तो आपको यहाँ पर पता चलते जाएगा, देख के आप बता सकते हैं कि किसका कौन सा डेटा टाइप है। यहाँ देखिए एक्सप्रेशन का बताया है ना। हम जानते हैं कि हमेशा लार्जेस्ट वाला जो हाई जिसका प्रेसिडेंस होता है, जो इसका वैल्यू हाई होता है, वही अंतिम आंसर में आएगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आप बना लीजिएगा आराम से इसको। यहाँ पर क्या दे रहा, सपोज x1 एंड x2 आर टू डबल टाइप वेरिएबल्स, है ना, इनको ऐड करेंगे, ऐड एज इंटीजर्स एंड असाइन इट टू एन इंटीजर वेरिएबल। कंस्ट्रक्ट जावा क्या करना है, दो डबल टाइप वैल्यू को ऐड करके एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ res को एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, क्या किया, एक int में क्या ले लिया, इंटीजर वेरिएबल res ले लिया रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब इसमें हमको क्या करना है, दो x1 और x2 जो डबल टाइप है इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2। ठीक है, अब ये चूंकि जो ऐड होगा ये तो डबल ही रिजल्ट देगा, तो इस रिजल्ट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली इंटीजर में, और फिर उसको हम res में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कन्वर्जन होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ मेन, बाकी सब तो ये दिया हुआ था ऊपर। व्हाट इज कास्टिंग, व्हेन डू वी नीड इट। व्हाट इज कास्टिंग, कास्टिंग क्या है, व्हेन डू वी नीड इट, और कब हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो कास्टिंग, टाइप कास्टिंग पढ़े थे ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। टाइप कास्टिंग मतलब कन्वर्जन के लिए फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, विच, और इसका व्हेन डू वी नीड इट, तो जब हमको क्या करना पड़ता है, डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में स्टोर करना होता है। जैसे हमको इंटीजर डेटा को डबल डेटा टाइप में, डबल डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप वाले मेमोरी में, लोकेशन में स्टोर करना है, तब हमको इसका जरूरत पड़ता है टाइप कास्टिंग का। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसका आउटपुट बताइए, है ना। सिस्टम डॉट प्रिंटलन 1 + 9 + सुपर, 1 + 9 इज 10, 10 + सुपर। ये कॉन्केट ऑपरेटर है बिटवीन स्ट्रिंग और अनदर डेटा टाइप, और एडिशन ऑपरेटर है बिटवीन द इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दोनों ही हमारा यहाँ वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, दोनों इंटीजर है, तो ये 9 + 1 ऐड हो जाएगा, बट ये 10 और सुपर अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं, तो इनको कॉन्केट कर देगा, तो 10 + सुपर। इसी तरह यहाँ आइएगा, हेलो इज द स्ट्रिंग, यहाँ आएगा तो कॉन्केट करना है इसको 2 + 3 के साथ, तो 2 + 3 इज 5, बिकॉज ये दोनों इंटीजर हैं, तो इनके बीच में ये प्लस ऑपरेटर ऐड काम करेगा। बट यही 5 और हेलो के बीच में 20, हेलो और 5 के बीच में ये क्या, अब यहाँ देखिए हेलो 23 लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये डबल कोट में होता, है ना,
तब ये हेलो 23 होगा। लेकिन अगर ये डबल कोट में नहीं है तो हेलो प्लस 5 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर ये ऐसे रहता है हेलो डबल कोट प्लस डबल कोट 2 प्लस डबल कोट 3, तब इसका आउटपुट आएगा ये वाला। ठीक है, हेलो 23, हेलो 23। लेकिन क्योंकि ये दोनों डबल कोट में नहीं है 2 और 3, तो 2 और प्लस 3 क्या हो जाएंगे 5, तो आउटपुट में क्या आएगा हेलो 5। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे यूनरी ऑपरेटर क्या है, तो सिंगल ऑपरेंड के साथ जो काम करता है। यूनरी ऑपरेटर जो रिक्वायर्ड सिंगल ऑपरेंड, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड सिंगल ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस प्लस ए है ना, माइनस माइनस ए माइनस माइनस, या फिर नॉट ए इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरफ में ये हमारा जो है पोस्ट क्या है हमारा, अगर हमने लिखा नॉट एन, ठीक है, तो नॉट एन का मतलब एन अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये एक ही ऑपरेंड के साथ काम किया, क्वेश्चन सेमीकोलन नॉट ऑपरेटर। तो ये सब यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड 2 और मोर इनपुट, टू इनपुट्स या 2 ऑपरेंड्स। क्या कह रहा है इसके बारे में कि रिक्वायर्ड 2 ऑपरेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल 5 प्लस 2। अब इस प्लस को दोनों तरफ साइड एलिमेंट चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, तो 5 प्लस 2 इज 7, तब ये रिजल्ट देगा। तो इसको 2 और ऑपरेंड चाहिए होता है, किसको, बाइनरी ऑपरेटर को, और यूनरी को सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, राइट द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट फ्लॉट टाइप इन बाइट। इनका हमको क्या बताना, कैपेसिटी बताना है। तो नेक्स्ट पेज में इनका कैपेसिटी बताया हुआ होगा। कैपेसिटी मतलब कितना मेमोरी ये रिक्वायर करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, वो चीज है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग टोकन। इन सभी टोकन का नाम हमको बताइए, किस तरह के टोकन्स हैं। पब्लिक ऑपरेटर दैट एक्ट्स एज एन ऑपरेंड, रेफर टू ए यूनरी ऑपरेटर व्हाइल बाइनरी ऑपरेटर। ये तो पिछला का आंसर है। यहाँ पर देखिए सी का, सी में क्या है, यहाँ पर इसका आंसर पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, ये सिंगल कैरेक्टर, ये क्या है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, और ये क्या है आपका ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस है, जिसका यूज किस लिए होता है, ग्रुप क्रिएट करने के लिए। ऑलरेडी हम बहुत बार बता चुके हैं कि कर्ली ब्रेसेस ग्रुप क्रिएट करने के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखें इसमें आगे, तो नेक्स्ट है यहाँ पर रूल्स बताना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। रूल्स ऑलरेडी हमने पढ़ा था। मैथ क्लास और जावा लाइब्रेरी कहाँ, व्हाट इज द मैथ क्लास और ऑफ ए जावा लाइब्रेरी। मैथ क्लास जावा लाइब्रेरी क्या यूज किया है, मैथ क्लास का जावा लाइब्रेरी के। तो मैथ क्लास लैंग पैकेज के अंदर है। लैंग पैकेज को हम इंपोर्ट नहीं भी करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, तो हम डायरेक्ट मैथ क्लास को यूज कर सकते हैं। और मैथ क्लास के पास मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, साइन कॉस पावर है ना, एब्सोल्यूट टैन, उन मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस इजीली कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स इफ एंड स्विच केस स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंशिएट बताना है। हाउ इज द इफ एल्स इफ कॉम्बिनेशन मोर जनरल देन ए स्विच स्टेटमेंट, है ना, ये क्यों ज्यादा यूज होता है ना, एज ए देन ए स्विच स्टेटमेंट। व्हाट इज द मेजर मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ऑलरेडी ये सब करवाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। जंप स्टेटमेंट्स कौन कौन है, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू बताए थे पिछले क्लास में। ब्रेक क्या करता है, तो किसी भी ब्लॉक में हो रहे एग्जीक्यूशन को रोककर कंट्रोल को उस ब्लॉक से बाहर करता है, जबकि कंटिन्यू ऐसा कुछ नहीं करता है, वो ब्लॉक से बाहर नहीं करेगा, बट उस ब्लॉक में उसके आगे जो भी स्टेटमेंट होंगे उसको स्किप करके कंट्रोल को एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक ट्रांसफर कर देता है ना। व्हाट डज अ ब्रेक स्टेटमेंट डू, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। डेटा आफ्टर फॉलोइंग इन एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इफ x इज 5, x यहाँ 5 है तो x1 का वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्या है यहाँ पर
x इज इक्वल टू 5, है ना, और x1 इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस एक्स। ठीक है, ये आया है 6। सबसे पहले इस 5 को हम यहाँ ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म सॉल्व होगा। इस टर्म में 5 क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके 6, देन पुट होगा, यहाँ आएगा पहले 6 ये पुट हो जाएगा, देन इंक्रीज होके हो जाएगा कितना, इंक्रीज होके हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ आएगा पहले ये डिक्रीज होगा, पहले ये क्या होगा, डिक्रीज होके 6 होगा और देन पुट होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 प्लस 6, तो 2 6 तो कट गया, ये और ये खत्म काम, 6 माइनस 6 0, 0 प्लस 6, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आंसर, यही यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारा ये तरीका था हमारा ऑपरेटर्स को यूज करिए। कौन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताए थे, आप ध्यान दिए होंगे पिछले लेक्चर्स में। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच, को इफ एल्स में स्विच में कन्वर्ट करना है। वैर के वैल्यू के बेसिस पर ये डिसाइड हो रहा है कि गुड, बेटर, बेस्ट और इनवैलिड क्या प्रिंट करें। तो इजी है, वैर को हम स्विच में रख देंगे, स्विच में रख दिया, केस 1 में गुड, केस 2 में बेटर, केस 3 में बेस्ट और डिफॉल्ट में इनवैलिड। तो यही किया, केस 1 में गुड, बेटर, बेस्ट, और हर बार ब्रेक लगाना है ताकि वो नेक्स्ट ब्रेक का केस में जंप ना करे, और फिर लास्ट में डिफॉल्ट में इनवैलिड प्रिंट करना है। तो ये था हमारा क्या 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट में री राइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हमको री राइट करना है। तो ऑलरेडी ये किया हुआ है, वहां पर नीचे में आप देखिए आंसर दिया हुआ है ना। क्या है, कंडीशन को कंडीशन वाले प्लेस पे रख देंगे, ट्रू वाले पार्ट को ट्रू वाले प्लेस पे और फॉल्स एल्स वाले पार्ट को फॉल्स वाले प्लेस पे। तो यहाँ पर वही किया गया। ठीक है, यहाँ देखिए पहले ये डिस्काउंट में स्टोर करना है ये वैल्यू, तो ये डिस्काउंट इज इक्वल टू किया, और ये हमारा कंडीशन, ये हमारा कंडीशन, इस कंडीशन को यहाँ टाइप कर दिया, और ट्रू होने पर हमको ये कैलकुलेशन करना है, तो इस कैलकुलेशन को यहाँ रख दिया ट्रू होने पर, और फॉल्स होने पर हमको ये वाला कैलकुलेशन करना है, तो फॉल्स पर ये वाला कैलकुलेशन करवा रहा है, और जो वैल्यू होगा या तो ट्रू या तो फॉल्स डिस्काउंट में स्टोर करना है। तो डिस्काउंट में इसके इक्वल टू में इस चीज को कॉल किया गया है। नेक्स्ट है डू वाइल लूप इनटू ए फॉर लूप। या डू वाइल में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी जानते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स क्या हो जाता है। फॉर में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ये लूप चल किस पर रहा है, यहाँ कंडीशन से पता चल जाए कि ये लूप चल रहा है आई के बेसिस पर, तो आई पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है 1 से, तो आई को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कंडीशन, आई कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है हमारा आई लेस देन इज इक्वल टू 5। आई को क्या किया जा रहा है, तो यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि ये लाइन खत्म, ये लाइन भी खत्म, और ये वाला लाइन हमारा पुट होगा यहाँ आई प्लस। ठीक है, इसके अंदर आए एक ये चीज डिक्लेयर करना है हमको, ऊपर में डिक्लेयर कर ले रहे हैं आई एन टी आई कॉमा डी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके साथ हमको क्या क्या रन करवाना है, ये दो स्टेटमेंट सिर्फ बचा, तो डी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड विथ 2 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या हो जाएगा डी। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, एनालाइज द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको हमको एनालाइज करना है और इसको हम बताना है कि क्या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाउ मेनी टाइम्स इनर लूप एग्जीक्यूट, हाउ मेनी टाइम्स आउटर लूप, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये हमको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिडिक्ट आउटपुट, इसका आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है, आप इसको चेक करिए, इसका आउटपुट देखिए क्या आता है। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं होगा आपको। या मेन फंक्शन शुरू करना, वैर नाम का, यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ देखिए वैर नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, जिसमें वैल्यू हो जाएगा 10। देन डबल नाम का एक एक्स बना लेंगे जिसमें हो जाएगा 10, है ना, ये हमारा इंटीजर। ठीक है, और ये हमारा डबल। ठीक है, अब यहाँ आउटपुट देखिए, जैसे प्रिंट लेना है आउटपुट में लिखना है हमको, तो आउटपुट हम यहाँ सपोज लिख रहे हैं, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वैर, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वैर।
क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेयर, वेयर का वैल्यू क्या है 10, वेयर का वैल्यू क्या है 10। देन आगे नेक्स्ट आप देखते हैं आगे, है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं फिर से, क्या था, वेयर 10 और दूसरा टर्म था x10, ठीक है, और दूसरा टर्म था हमारा x10। तो अब हम इसको प्रिंट किए थे सबसे पहले क्या, वेयर, तो वेयर हमारा क्या डबल टाइप है, तो ये हम 0.00 ऑटोमेटिक आएगा 0.00, ठीक है, डबल इंटीजर स्टोर नहीं होगा। देन यहाँ पर फिर प्रिंट करना, तो फिर प्रिंट इस बार क्या करना है, तो फिर प्रिंट करना है यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 एज इट इज, ये इंटीजर है, इंटीजर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0.00 नहीं कराएगा। देन वेयर इज इक्वल टू वेयर बाई 4, वेयर इज इक्वल टू वेयर बाई 4 यानी कि 10/4 स्टोर इनटू द वेयर, तो वेयर क्या होगा 10/4 यानी कि 4 2 जा 8 5 10 20 4 5 जा 20, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.5, तो यहाँ पर आपको क्या आउटपुट मिलेगा, वेयर आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आफ्टर डिवीजन कॉलम के बाद, तो वेयर का वैल्यू हो गया 2.5, ठीक है, वेयर का वैल्यू हो गया 2.5। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, यहाँ पर एक और वैल्यू, अच्छा ये तो प्रिंट कर लीजिए, x इज इक्वल टू x/4 भी हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x/4 यानी कि 10/4 यानी सेम वैल्यू आ जाएगा 2.5, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर x, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा x आफ्टर डिवीजन, डिवीजन करने के बाद भी x का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन ही निकाला ना, तो डिवीजन करने के बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही 2.5, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, मतलब हाँ, लेकिन एक चीज 2.5 होगा नहीं, 2.5 होगा क्यों नहीं, इसके पीछे कारण है कि 2 होगा, क्यों 2 होगा, क्योंकि x इज एन इंटीजर, तो ये x में स्टोर होना है, और x इंटीजर है तो इसमें 2 इंटीजर होगा, 0.5 स्टोर नहीं होगा, तो ये था हमारा आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, फिर यहाँ पर आउटपुट लिखना है, इसका भी रिजल्ट आप लिख लीजिएगा, आउटपुट इसका भी लिखना है, यहाँ स्टूडेंट कर लेते हैं किसके का आउटपुट था, इसका नहीं है, तो ये इसका आउटपुट यहाँ हमको लिख लेना है ना, कैसे कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं किया, x को 5 लिया, 5 इज ग्रेटर देन 1, क्या होगा 5/2 1, 5/2 1 हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कुछ नहीं प्रिंट होगा। देन होगा 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, 4/2 नहीं होगा, तो इस बार प्रिंट होगा 4, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 4। देन फिर ये होगा 3, 3 है तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर होगा 2, 2 तो नहीं है तो 2 फिर प्रिंट होगा। देन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 1 नहीं है तो नहीं कंटिन्यू होगा, फिर 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 42 प्रिंट होगा, तो आउटपुट में 4 और 2 स्पेस है, क्योंकि बिकॉज यहाँ स्पेस दिया हुआ है, तो 4 और 2 के बीच में एक स्पेस भी होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपने लिए देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, पहले इसको जूम करते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पर हम जूम किए तो हमको क्या मिला, इसका आउटपुट लिखना है, प्रिडिक्ट द आउटपुट, आप इसको 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप रन करा के आउटपुट लिखिए, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। आप क्या कीजिएगा, जितनी बार जो टर्म चल रहा है एक्स को वैल्यू, आई को वैल्यू हम रखती है -2, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 6, ट्रू, अंदर आया, रिजल्ट कैलकुलेट होगा, क्या कैलकुलेट होगा, तो आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू 0, 2 इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन 6, -2 है ना आई, ओके, तो -2 है तो -2 क्या है यहाँ पर, -2 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, अरे ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो रिजल्ट का वैल्यू हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। और यहाँ चेक करें आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 100 बाई, और आई का वैल्यू है -2, ठीक है, प्लस फिर इज रिजल्ट, रिजल्ट क्या कैलकुलेट हुआ है, तो रिजल्ट 100 है तो 100 कैलकुलेट हुआ था, तो रिजल्ट यहाँ 100 ही प्रिंट होगा,
ठीक है, ये पता नहीं फिर -50 कैसे ले आया। रिजल्ट का वैल्यू तो 100 है, तो 100 ही प्रिंट होगा। कैसे 100 है, तो यहाँ पर चेक किया, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, यस। -2 जब नॉट इक्वल टू 0 है तो 100 को हो जाएगा, तो रिजल्ट का वैल्यू हो जाएगा 100, यहाँ प्रिंट होगा 100। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशंस होते रहेंगे और हमको आउटपुट मिलते जाएगा। तो आउटपुट लिखिएगा, इसमें भी वही आउटपुट ही लिखना है, इसमें भी आउटपुट। ये सब आप खुद से कर सकते हैं, इधर सारा इजी है, ठीक है। यहाँ फाइंड द एरर, इसमें एरर फाइंड करना है, एरर फाइंड कीजिए, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी इजी ही होगा आपका। ये जो कॉन्सेप्चुअल जो टर्म्स होते हैं वो इजी हैं, क्योंकि इनका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। आप उन सॉल्यूशंस को पढ़कर देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं कभी भी मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि आपको आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करना। आर्मस्ट्रॉन्ग ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, कोई ऐसे नंबर जिनके सभी डिजिट के क्यूब का सम भी सेम वही नंबर आ जाता है, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग फाइंड करना है और उनको प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट द रिवर्स। आपको नंबर एक इनपुट करके उसको रिवर्स में प्रिंट करना है कि रिवर्स में वो क्या हो जाएगा, नहीं नंबर को रिवर्स करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1 2 3 4, आउटपुट आना चाहिए 4 3 2 1, है ना। हमने लिखा 1234, यहाँ आंसर आया 4321, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर रिवर्स कर देना होगा। उसके लिए ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना। मल्टीप्लाई करना, एक बार डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर को ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो वो सारा टर्म है आपके पास, आप जो टर्म यूज करना चाहें उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा देखते हैं क्या है। जूम कीजिएगा तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है। यहाँ वही रिवर्स इस ट्रायंगल को प्रिंट करने का ये कोड लिखा हुआ है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको क्या कर रहा है, यहाँ 1 2 3 4 4 लाइन है, तो 4 हम क्या लिए, i इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू 4i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें 4 बार चलाना है, इसमें 3, इसमें 2, अब i को 1 से हम 4 चला दिए हैं, तो अब इसमें हमको अगर वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारा ये काम बन जाए। तो क्या हो रहा है, 2 से 8 टाइम्स, तो हम क्या किए, 4 लिए, जे लूप चलाने के लिए ले लिए। तो जे को हम स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा 4 से, कहाँ तक लेके जाना है, तो इसको लेके जाना है जब तक जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। तो 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3, 4 to 4, ठीक है। और जे प्लस प्लस होता रहेगा, ये 4 से 1 इस तरह से चलता रहेगा। आप इसको थोड़ा सा और नहीं, ठीक है, 4 से 1 चला दिए, इसका लूप चलाने। अब इसमें एक और वेरिएबल आप ले लीजिए, सपोज इसमें एक वेरिएबल ले लीजिए के को हमेशा स्टार्ट कीजिए 2 से, और हर बार के को बढ़ाना है कितना है, के इज इक्वल टू के प्लस 2, 2 लूप चला लीजिए। और इसमें प्रिंट करना है किसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देना है आपको किसको, के को। तो के उतने टर्म्स, जितने बार ये लूप ट्रू होगा उतने टर्म चलेगा, उतने टर्म्स ये +2 का प्रिंट होते रहेगा। और एक बार इससे बाहर निकल हो जाए तो इसके बाहर आने के बाद हमको क्या करना है, लाइन चेंज और इसको क्लोज। तो ये था हमारा ये ट्रायंगल का आउटपुट, ठीक है, रिजल्ट कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि स्विच यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू द फॉलोइंग। ये जनरेट अ प्रिंट लेटर ए टू जेड एंड देयर यूनिक कोड। यहाँ ये पहला कोड लिखना है जिसमें ए से जेड तक सारे कैरेक्टर्स आए और उनका यूनिक कोड प्रिंट होता रहे। फिर दूसरा में हमको क्या करना है, पैटर्न, इस पैटर्न को प्रिंट करना है। इजी है पैटर्न, कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5, हम ऑलरेडी बताएं कि पहले हमको काउंट करना होता है टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक आई ले लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू 5 तक ले जाएंगे, आई को प्लस प्लस करते हैं, हो गया 1 से 5 तक। अब इसमें आने के बाद हमको क्या करना है, एक बार 1 2 3 4, यानी कि जितना नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ पैरेलल कॉलम्स भी बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 जे इज इक्वल टू 1, जे इज क्या हो जाएगा, जे इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू आई। तो 1 से 1 एक बार चलेगा और जे प्लस प्लस होता रहेगा। और इसमें हमको प्रिंट किसको करना है, इसमें सिंपली हमको प्रिंट करना है किसको, जे को। जे के बाद एक स्पेस भी देना चाहते हैं तो एक स्पेस भी दे दीजिए। और ये जब पूरा प्रिंट हो जाए तो लाइन हमको चेंज कर देना है। तो
प्रिंट एलन करके हम इसको बना देंगे। तो ये हमारा बन गया। और सॉरी, इसको क्लोज भी करेंगे आउटर लूप को, ताकि हमारा ये लाइन चेंज होने के बाद फिर आउटर लूप इंक्रीमेंट हो और फिर हमको इनर लूप चले। तो ये था हमारा इस प्रोग्राम को बनाने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेम चीज इसी को इसका सॉल्यूशन है ए और बी का, है ना, दोनों आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, केस 1 स्विच वाला ये पहला वाला का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पेज में ये नेक्स्ट जो हम बता दिए इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इवन टेक नंबर हैज इवन नंबर डिजिट if the number of is split into two equal halves, then the square of sum of these halves is equal to the number of itself। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट एंड प्रिंट 4 डिजिट टेक नंबर्स। क्या कह रहा है कि 4 डिजिट के टेक नंबर्स कौन कौन से उनको प्रिंट करना है। ठीक, और टेक नंबर होते क्या है, तो कोई भी डिजिट हम लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए इक्वल। जैसे 3025 था, इसको 30 और 25 में डिवाइड किए, दोनों के प्लस का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आया, अगर वही वैल्यू सेम आ गया तो वो हमारा टेक नंबर है। इसने क्या किया, ये 1000 से 9999, क्योंकि इतना ही के बीच में 4 डिजिट के नंबर्स होंगे, एक एक करके सभी नंबर्स को उठाया, उसका हाफ किया। हाफ करने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 क्वेश्चन में और 25 रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर में चला जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर हाफ इसमें आ गया और हाफ इसमें। हम इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर करके और उसको वापस स्टोर करेंगे, फिर मैच करेंगे कि ये नंबर और आई में गिवन नंबर दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हमारा वो नंबर को डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि हाँ ये इट इज अ टेक नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम, आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कहीं तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में बेझिझक पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसका असाइनमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको बनाइए, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और हो सके तो इस असाइनमेंट को भी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम असाइनमेंट भी थोड़ा इसी तरह फास्ट पढ़ाएंगे जैसे हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कराया। हाँ, असाइनमेंट से कुछ टर्म्स जो होंगे उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, करने की कोशिश करूँगा, बट आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस असाइनमेंट को जरूर बनाएं। इस असाइनमेंट में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, ज़्यादा क्वेश्चन हैं, थोड़े 53 क्वेश्चन हैं, बट बन जाएगा, इजी क्वेश्चन हैं सारे। तो आप इनको करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये असाइनमेंट वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।